कल शाम मेरी मुलाकात सीपीएस अर्चना झा से हुई, जो रायपुर के कमिश्नरेट के साइबर विभाग में पदस्थ है। बातचीत कुछ यूं ही शुरू हुई थी, लेकिन कुछ देर बाद हमें लगा कि हम केवल अपराध या कानून की बात नहीं कर रहे हैं। हम दरअसल समाज के बदलते चेहरे की बात कर रहे थे। मैंने उनसे कहा, देखिए, हम लोग उस दौर के हैं जिसने दो पीढ़ियां देखी है। एक वो दौर जब दुनिया मोहल्ले और परिवार तक सीमित थी, और आज दूसरा दौर जहां पूरी दुनिया मोबाइल की स्क्रीन पर सिमटती चली जा रही है। अर्चना झा मुस्कुराई और बोली, यही तो सबसे बड़ा बदलाव है पांडे जी। तो समाज में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है। अभी के जो आप जेनजी की बात कर रहे हैं, जो नए बच्चे हैं, वो निश्चित रूप से उन्होंने वो संघर्ष नहीं देखा, उन्होंने वो पूरा पारिवारिक एकता नहीं देखी, कैसे संयुक्त परिवार एक साथ रहते थे और सब एक साथ चलते थे। तो इसलिए उनको हर चीज जब एक मोबाइल में पूरा इंटरनेट युग उन्होंने देखा है और पूरे वर्ल्ड को एक साथ वो देखते हैं, तो फिर वो चीजें जो हैं उनकी थिंकिंग में और पुराने लोगों की थिंकिंग में बेसिक डिफरेंस आता है। उन्होंने एक दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि आज की ये जो जेनजी की पीढ़ी है ना, वो संघर्ष देखा ही नहीं है जो 90 के दशक में वो पीढ़ी देखा करती थी। तो जेनजी के जो बच्चे, अभी जो आप बोल रहे हैं कि महिलाएं, बच्चियां जो भी हैं, सभी अलग तरीके की सोच उनकी होती है। वो थोड़े ज्यादा फास्ट हुए हैं, जो अभी जो बच्चे आ रहे हैं वो फास्ट है। उसके साथ ही उनमें थोड़ा सा पेशेंस लेवल भी कम हो रहा है और वो किसी भी चीज में तुरंत रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दूसरा, ये मोबाइल में गेम खेलने वाले जो युग है, इसमें अभी बच्चे जो मोबाइल में गेम खेलते हैं, ना कि फील्ड में जो खेलना चाहिए। तो फील्ड में जब बच्चा खेलता है तो वो जीतता है, हारता है, हारने की भी उसको प्रैक्टिस होती है और हारने के बाद अपनी बारी का प्रॉपरली वेट करता है। फिर जब उसकी चांस आती है तो वो फिर खेलता है, तो उससे पूरी प्रैक्टिस होती है उसकी जीत की। वो खुशी भी वो सेलिब्रेट करता है, हारता है तो उसको भी वो कैसे दूसरों को भी हारते देखता है तो खुद भी वो हारता है, देन अपनी बारी का पूरा वेट करता है। वहीं मोबाइल में यदि बच्चा गेम खेलता है तो मोबाइल में वो तुरंत क्विट करके रीस्टार्ट कर लेता है और वो हारना नहीं चाहता कभी, तो उसको वो प्रैक्टिस भी नहीं होती। तो ये चीजें हैं, तो वो पूरे लाइफ की जो सीखने की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं एक डब्बे में बंद हो जाती है और जो करके वो सीखते हैं वो सारी चीजें अभी कम होती जा रही है। बात यहां से सीधे अब साइबर अपराध पर आ गई और अर्चना झा ने जो कहा, आप सुनिए। देखिए, निश्चित रूप से ये साइबर क्राइम के केसेस बढ़ रहे हैं। बढ़ने का कारण केवल ये है कि सभी मोबाइल फ्रेंडली है, हर हाथ में मोबाइल है। जब हम मोबाइल यूज करेंगे तो जो हमारा ट्रांजैक्शन भी ऑनलाइन हो रहा है, हमारे पूरे अकाउंट भी, सभी चीज एक साथ लिंक है। तो कुछ जो फ्रॉड करने वाले हैं वो भी नित नए तरीके जो है वो अपनाते रहते हैं। तो उस तरीके में कभी भी वो कोई भी एक अनजान लिंक भेज सकते हैं, ओटीपी भेज सकते हैं, या जैसे भी अलग अलग नए नए तरीकों से कैसे लोगों को वो बेवकूफ बनाना है, ये तरीके निकालते हैं और लोगों को जो है उसमें अपने झांसे में लेकर के 3-4 टाइप से साइबर क्राइम होते हैं, जो बेसिकली हम देखते हैं कि या तो लोगों को डरा करके किया जाता है कि उनके कोई चीजें ऐसे ली जाए, या उनके घर में कुछ ऐसी घटना हो गई बोल करके, जो भी डरा करके किया जाता है। दूसरा, उनको धोखे में रख करके किया जाता है कि उनको जो है पता ही नहीं है और गलती से कोई चीज जो है क्लिक हो गई, अचानक से ओटीपी आया, दे दिया, वो वाली चीजें। तीसरा, लालच में रख करके किया जाता है कि भाई आपके पैसे डबल हो रहे हैं, या आपको बहुत ज्यादा इसमें बेनिफिट हो रहा है, या अभी इतनी बड़ी लॉटरी लग रही है, आपका कोई फॉरेन से गिफ्ट आ रहा है, इस टाइप की। तो ये 3-4 टेंडेंसीज बेसिकली होती हैं। उसमें नए तरीके जो है निकालते रहते हैं अपराधी जो है। तो इसमें न केवल जेनजी बल्कि सभी लोग इससे प्रभावित होते हैं। बेसिकली जो बच्चों का तो खुद का अकाउंट होता नहीं है, बड़ों का विशेष रूप से। और इसमें हम देखेंगे कि जैसे सॉफ्ट टारगेट पीपल इन लोग चूज करते हैं, तो इसमें जो पेंशनर्स हैं, जिन रिटायरमेंट हुए हैं तो उनके अकाउंट में अच्छे खासे पैसे होते हैं। ग्रामीण लोग हैं, आजकल सभी के खाते हैं, जनधन योजना के खाते हैं सबके, तो उन सब में भी पैसे होते हैं। तो वैसे चीजों को सॉफ्ट टारगेट बना करके किया जाता है और हर आयु वर्ग के लिए, हर किसी के लिए एक नया प्लान होता है और वैसे उन लोगों के साथ में चीटिंग की जाती है। और मतलब उनके सेंटिमेंट से खेलना बेसिकली फ्रॉड करने वालों का है कि उनके सेंटिमेंट्स कैसे हैं, उनको कैसे वो प्रभावित कर सकते हैं और उनसे उनकी डिटेल्स ले सकते हैं। तो उन्होंने एक दिलचस्प बात और बतलाई। साइबर अपराधी सबसे पहले सॉफ्ट टारगेट चुनते हैं, इसलिए पुलिस अब लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है।
उन्होंने एक अभियान के बारे में बतलाया, संवाद से समाधान। बट पुलिस भी लगातार प्रयास कर रही है और ऐसे फ्रॉड करने वालों के अगेंस्ट हम लोग लगातार जो है अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे यहाँ संवाद से समाधान काफी अच्छा जो है एक अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ कमिश्नरेट रायपुर में चालू हुआ है, जहाँ हम यूथ के साथ में जो यहाँ की कॉलोनीज हैं, वार्ड्स हैं, वहां भी जाकर के हमारे तीनों जो उनके डीसीपी क्षेत्र में जो है सभी राजपत्रित अधिकारी भी जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनको अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे फ्रॉड में वो ना फंसे। और यदि उनके साथ ऐसा कुछ हो भी जाता है तो साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930 और साइबर पोर्टल है, उसमें तुरंत वो कैसे जो है अपनी प्रॉब्लम शेयर करें और तत्काल अगर वो उसमें रिएक्ट करते हैं तो निश्चित रूप से उनको उनकी जो राशि उनके अकाउंट से कट जाती है वो होल्ड हो जाती है और पैसे उनको वापस मिल सकते हैं। तो इसमें डरने घबराने की कोई बात नहीं है कि अगर ऐसा कुछ होता है पहले तो सतर्क रहें, रुकें, सोचें, फिर एक्शन लें और देन अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो घबराएं नहीं और तुरंत 1930 और निकटस्थ थाने या साइबर सेल की हेल्प ले सकते हैं। तो ऐसे हम साइबर क्राइम को रोक सकते हैं। लेकिन बातचीत का सबसे दिलचस्प हिस्सा भी बाकी था। मैंने उनसे पूछा, एक बात बतलाइए, हमने और आपने 1997 से पहले का दौर भी देखा है और आज जेनजी भी देख रहे हैं। महिला सशक्तिकरण का मतलब इन दोनों दौर में क्या था, क्या बदल गया है आज? अर्चना झा जी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, बहुत कुछ बदल गया है। ये पहले और अभी में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। पहले के समय में जब जो हमारा मूलभूत अधिकार शिक्षा होता था तो कई ग्रामीण परिदृश्य में ऐसे भी थे कि स्कूल कॉलेजेस उतने पास में अवेलेबल नहीं थे, तो पेरेंट्स जो है वो बच्चियों को भेजने से डरते थे कि दूर कहाँ भेजेंगे, बच्ची कहाँ इतनी दूर रह जाएगी और पढ़ेगी। तो शिक्षा का भी जो है अवसर है पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता था। तो उस समय यही जद्दोजहद होती थी कि बिटिया को पढ़ाना है, फिर घर से बाहर निकलने पर उनको जॉब करना है, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना भी उस समय कई बार ये परिस्थितियां होती थी पहले की ग्रामीण परिदृश्य में और कुछ रूढ़िवादी परंपराओं में कि कहाँ मतलब बहू या है किसी की जॉब करेगी, वो घर से बाहर जाएगी, उसका तो काम है घर परिवार को देखना। तो उसमें भी उनसे अनुमति लेकर के बाहर निकल पाना एक बड़ा टास्क होता था। तो आज की डेट में जब धीरे धीरे वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है और आज के युग में जहाँ सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनकी बेटी हो या बेटा हो सभी बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और अपने पैर पर खड़े हों, तो ये जद्दोजहद पहले से बहुत कम हुई है, कई क्षेत्रों में अभी भी है, बट महिलाओं के लिए जो हम देखें कि एक संघर्ष होता था शिक्षा के लिए, घर से बाहर निकलने के लिए, वो समस्याएं बहुत हद तक कम हुई हैं और हर पेरेंट्स अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं। देखिए अब हमने जैसे देखा हमारे यहाँ की रायपुर की बच्ची जो है वैभवी 35th रैंक लेकर के यूपीएससी में आई है। तो आज हम देखते हैं जब ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स 10th 12th वगैरह के रिजल्ट्स भी, तो बच्चियां कहीं लेवल पे टॉपर्स के ही रूप में सामने आती है, लड़कों से ज्यादा संख्या में लड़कियां जो है टॉपर्स में होती हैं उनके लिस्ट में। तो शिक्षा का मतलब अवसर भी मिल रहा है, पढ़ भी रहे हैं, आगे भी जा रहे हैं। अब कई बार ये मैंने जो बताया सोशल मीडिया के क्षेत्र में जहाँ पे सारी चीजें हैं, तो लड़कियों में ये भी चीज हो गई है कि उनको बराबरी होना चाहिए सभी चीजों में। तो कई जगह जद्दोजहद अभी भी है, समस्याएं अभी भी हैं, बट धीरे धीरे समय के साथ सभी चीजें चेंज हो रही हैं और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही हैं, महिलाएं सशक्त हो रही हैं और सशक्तिकरण के साथ में कई बार उसका कोई गलत मतलब भी निकाला जाता है। जैसे कुछ गलत क्षेत्र में यदि कुछ युवा वर्ग जा रहे हैं तो जहां लड़के जा रहे हैं तो लड़कियां भी जा रही हैं। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि समाज में बदलाव एक तरफा नहीं होता, अगर सकारात्मक बदलाव आएगा तो उसका असर सब पर पड़ेगा, लेकिन अगर नकारात्मक बदलाव आएगा तो वो भी तो पूरे समाज को प्रभावित करेगा। ये भी चीजें हैं, जैसे हम यदि नशे की बात करते हैं अलग अलग, उसमें उसको फैशन के रूप में लिया जा रहा है, तो लड़कों में लिया जा रहा है, तो वो लड़कियों में भी कुछ चीजें वो देखने को आ रही हैं। तो चेंजेस समाज में कहीं ये नहीं होता कि लड़कों में बदलाव होगा लड़कियों में नहीं होगा, समाज एक साथ बढ़ता है और अगर पॉजिटिव चीजें हो रही हैं तो पूरे समाज में एक साथ होती हैं।
नेगेटिव चीजें हो रही हैं तो वो भी उसका इम्पैक्ट भी सभी पर पड़ता है। तो ये भी लड़कियों पर भी है और लड़कों पर भी है। लेकिन ये है कि पहले की तुलना में आज के युग में जो है महिलाएं बहुत सशक्त हुई हैं। हमारी बच्चियां आज कहीं उनको किसी भी फील्ड में अपना करियर बनाना हो उसके लिए वो स्वतंत्र हैं, और पेरेंट्स भी जहां तक मैं देख रही हूँ समाज में बहुत सपोर्ट कर रहे हैं बच्चियों को, और काफी सुधार हुआ है। बातचीत के अंत में उन्होंने एक वाक्य जो कहा वो मेरे मन में अटक गया। दरअसल उन्होंने कहा कि पहले महिलाओं के लिए एम्पावरमेंट का मतलब होता था घर से बाहर निकलने की अनुमति मात्र, लेकिन आज असली एम्पावरमेंट का मतलब है आर्थिक, मतलब ये होना चाहिए कि स्वावलंबी होना, आत्मनिर्भर होना। दोस्तों, जब मैं उनसे विदा लेकर के लौट रहा था तो एक बात साफ मुझे महसूस हुई, वो ये कि आज समाज एक ही समय में 3 बदलावों के दौर से गुजर रहा है। डिजिटल क्रांति, नई पीढ़ी की मानसिकता और महिला सशक्तिकरण, और इन तीनों के बीच संतुलन बनाना आज से समाज की सबसे बड़ी चुनौती है। और शायद इसलिए आज की सबसे जरूरी सलाह वही है जो अर्चना झा ने कहा, रुकिए, सोचिए और निर्णय लीजिए, क्योंकि डिजिटल दुनिया में सबसे बड़ी सुरक्षा अब भी एक ही है, वो है सतर्कता।